अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सिर्फ मनीज़े। गुज़िश्ता रोज़ फ़ेज़ 7 में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ एक कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते हुए एक गाड़ी से टकरा जाता है और उस गाड़ी में उस वक्त जितने भी अफराद सवार होते हैं वो तमाम के तमाम जाँ बहक हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और जो बच्चा या जिस गाड़ी के साथ वो टकराती है वो गाड़ी एक बच्चा ड्राइव कर रहा होता है, एक वो बच्चा जो कि अभी ड्राइविंग के लिए एलिजिबल भी नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी नहीं है। वो बच्चा ये गलती सरजद कर जाता है और ये ऐसी गलती है जिसकी तलाफी हो नहीं सकती। एक जानी नुकसान जो कि हो गया है वो ज़िंदगियाँ वापस नहीं लाई जा सकती। और इसमें 6 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और फॉर्चुनेटली वो बच्चा जिसकी गलती से ये सब होता है वो बच्चा महफूज है। वो बच्चा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। उस बच्चे के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन अब इस बच्चे के साथ होगा क्या? इस बच्चे से जो ज़्यादती हो चुकी है, जो गुनाह हो चुका है, क्या उसके खिलाफ अब उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जो ये इंसिडेंट पेश आया डिफेंस फ़ेज़ 7 में, वहाँ एक बाप अपनी बेटी के इन लॉज से अपने घर की तरफ रवां दवां था और उस शख्स का नाम है रफ़ाकत अली। रफ़ाकत अली की बेगम रुखसाना जिसकी उम्र 45 साल है, बशमूल उसका बेटा हसनैन जो कि 27 साल का है, बेटी आयशा और एक 4 माह का बेटा जिसका नाम है हुज़ैफ़ा, एक नौमौलूद बच्चा जो कि अभी ज़िंदगी में आया ही था, जिसे 4 माह हुए थे, वो भी इस हादसे की नज़र हो गया है। वो भी इस दुनिया से कूच कर चुका है। उसके अलावा रफ़ाकत का दामाद जिसका नाम सज्जाद है और उसकी उम्र 30 साल है, वो भी इस हादसे में सर्वाइव नहीं कर सका। 4 साल की बेटी अनाबिया वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुकी हैं। और इससे बड़ा अलमिया ये कि जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद जो बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम 15 घंटे की ताख़ीर के साथ किया गया, क्योंकि वो बॉडीज़ लेट पहुंचाई गई हॉस्पिटल, जिसके बाद पोस्टमार्टम में भी ताख़ीर हुई। यानी जो अजीज़ व अक़ारिब थे, एक तो इस बात की अजियत कि एक पूरी की पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर दोहरा अजाब ये कि उनकी बॉडीज़ उन्हें रिटर्न नहीं की जाती, उसमें वक्त लग जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम होना है। खैर नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये सारा इंसिडेंट जो पेश आया एक बच्चे की गलती से आया जिसका नाम अफनान शफ़क़त है। उसे अपने घर से इजाज़त नहीं थी, उसके वालिदैन की तरफ से सख्ती से मना था कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, मगर इट वाज सैटरडे नाइट और अफनान को बाहर जाना था। एक ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स, वो वहाँ गया, उसको वहाँ जाना था और घर वालों ने कहा कि आप ड्राइवर लेकर जाएं, तो घर से तो वो ड्राइवर लेकर निकला, लेकिन जब रास्ते में पहुंचा तो फिर उसने ड्राइवर को जैसे तैसे करके कन्विंस किया और गाड़ी की एक्सेस ले ली, गाड़ी फिर उसने ड्राइव की। और अभी मैं उस बच्चे का बयान भी अटैच करूंगी इस वीडियो में, एंड पर आप वो देखिएगा। लेकिन ये जो अभी विजुअल्स चल रहे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी जिग-जैग करते हुए जा रही है और उसके बाद वो हिट करती है एक और गाड़ी से, जिसके बाद ये इंसिडेंट पेश आता है जो कि एक इरिपेरेबल लॉस है जिससे कि दोबारा से सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए what we have to do is not to allow the kids, the youngsters, or those who are below the age of 18 and do not have their ID cards, do not have their traffic licenses, तो वो एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें रोकें ताकि वो इस किस्म के बड़े नुकसान से बच सकें और जो कीमती जानों का ज़या है वो रोका जा सके। ना सिर्फ ये एक रोड एक्सीडेंट था, बल्कि हमें वो इंसिडेंट्स भी याद रखने हैं जिसमें कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उनका जानी नुकसान हो जाता है जब वो हिट करते हैं किसी फुटपाथ से, तो इंस्टेंटली दे गेट अ हेड इंजरी और जिसके बाद ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो वी हैव टू बी केयरफुल एट आवर ओन एज वेल। मगर ये जो गुज़श्ता रोज़ का वाक़या डिफेंस फ़ेज़ 7 में पेश आया है, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है, क्योंकि इसमें एक 4 माह का बच्चा हुज़ैफ़ा भी शामिल है और एक 4 साल की बच्ची अनाबिया भी शामिल है। तो ये तो वो ज़िंदगियां हैं जिन्होंने अभी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया ही नहीं था, ज़िंदगी को देखा ही नहीं था और वो एक इंसिडेंट की नज़र हो गए। सो इस वीडियो का इख्तिताम इस नोट के साथ कि एहतियात खुद भी करें, अपनी फैमिली से भी करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।
بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ افنان شفقت امان. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ سر A2 میں سر. A2 میں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ سر عسکری 11. عسکری 11 میں رہنے والے ہو؟ جی سر. گاڑی کب سے چلا رہے ہو؟ سر گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً لیس دین 1 ایئر. 1 ایئر ہو گیا. اچھا گاڑی کس سے چلانا سکھائی آپ کو؟ سر میں نے اپنے کزنس کے ساتھ ہی ایسے ہم لوگ جاتے تھے تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی سکھا دی سر. انہوں نے سکھائی؟ جی تو سر. کبھی ممی پاپا نے منع نہیں کیا آپ کو کہ گاڑی آپ نہ چلائیں یا نہ لے کے جائیں؟ جی سر بہت منع کرتے ہیں ہم سر. اچھا تو کل رات کہاں سے آ رہے تھے آپ؟ سر کل رات ہم لوگ فیز 7 میکڈونلڈس جا رہے ہیں سر. اچھا میکڈونلڈ یہ جو پاس ہی ہے؟ جی سر. اوکے. تو یہ کیا کہتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ سر ہم 3 بہن بھائی. 3 بہن بھائی ہیں. آپ کا اسکول یہ لرننگ الائنس ہے؟ جی سر. اوکے. تو گاڑی کیا وجہ بنی, کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ سر وجہ اس طرح بنی کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور ایٹ اراؤنڈ 100 اور 107 یا 110 کی اسپیڈ پہ واز اراؤنڈ دیٹ. اور ہم لوگ جیسے ہی ہم نے بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دم سے اللہ کی طرف سے ایک گاڑی آ گئی فرام دا رائٹ سائڈ. اور رائٹ سائڈ سے گاڑی آئی ہے اور وہ بالکل ہی آئی تھنک اٹ واز لائک 10 یا 20 کی اسپیڈ پہ ہوگی اور وہ بالکل ہی ڈیڈ سلو ہو گئی تھی. تو بیکاز ہمارے بیریئر تھا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ اور ہم صرف درمیان سے گزر سکتے تھے تو وہ ڈرائیور ہیڈ نو چوائس بٹ ہٹ دا کار. سر مجھے چوٹیں لگی تھیں سر بہت زیادہ. اچھا تو آپ تو گاڑی میں اس وقت اکیلے تھے؟ نہیں سر میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ 3-4 لوگ تھے. اچھا آپ ساتھ جی سر. جی سر ہم لوگ میکڈونلڈس کھانا کھانے جا رہے تھے سر. تو منع نہیں کیا تھا جب گاڑی گھر سے لے کے نکلے آپ؟ جی سر بابا نے کہا تھا کہ نہیں جانا اور اس طرح ڈرائیور کے ساتھ, پر انہوں نے پھر میں نے ضد کی سر اور پھر میں اس طرح آیا. اوکے. ضد کی باعث پہ ہی بابا نے جان دیا ورنہ وہ نہیں جانے دے رہے تھے.